हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी नारद मुनि जी का घमंड कैसे तोड़ा श्री हरि भगवान विष्णु जी ने। तो जी इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो पसंद आए, कथा पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए कथा हम स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। एक बार नारद मुनि जी को घमंड होता है कि वो संसार में श्री हरि विष्णु जी का बहुत बड़े भक्त है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाता है और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं 24 घंटे आपका नाम जाप करता रहता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, नहीं नारद मुनि, मेरा भक्त तो पृथ्वी लोक में है, जो कि एक गरीब किसान है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और वो ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि जी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु, मैं तो सारा दिन आपका नाम जपता रहता हूँ और आप उस किसान को कह रहे हो कि वो आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, वो ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है और मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो नारद मुनि सोचते हैं, मैं उस किसान को देख कर आता हूँ, ऐसी वो कौन सी पूजा अर्चना करता है जिससे कि हमारे श्री हरि विष्णु जी उसे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, सबसे पहले नंबर पे उसको रखते हैं। तो वो नारद मुनि जी पृथ्वी लोक पे जाते हैं, उस किसान के खेत पे जाकर कहीं दूर से खड़े होकर देखते हैं। वो क्या देखता है कि किसान जो है हल चला रहा होता है, हल चलाता है और बीज बो रहा होता है। तो जैसे वो बीज बोता है तो फिर वो किसान क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर में जो बैल होते हैं उनको मारता है और हुर 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 करता रहता है और बीज बोता रहता है और किसान जो होता है वो बैलों को हाँकता रहता है और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में जय जय श्री नारायण, जय जय श्री हरि का नाम वो लेता रहता है। इस तरीके से वो थोड़ी थोड़ी देर में हल जोतता है, फिर बैलों को मारता है, गालियाँ भी देता है बीच बीच में। इतने में उसकी पत्नी आती है और कहती है, उसका नाश्ता लेकर आती है और कहती है, सुनो जी, मैं कुछ पकौड़ियाँ लेकर आई हूँ और आंवले का अचार है और पूड़ियाँ भी है। तो खेतों में ये बड़ा मज़ा आता है कि वहीं पर उनकी पिकनिक हो जाती है। जैसा भी रूखा सूखा होता था उनके घर में तो उसकी पत्नी लेकर आती थी, कभी कभी वो बासी रोटी भी उठा लाती थी अचार के साथ। तो आज तो वो पकौड़ियाँ और पूड़ियाँ और आंवले का अचार लेकर आते हैं। किसान जाता है और फिर वहाँ पर हाथ धोकर भोग आदि लगाने लगता है, जैसे कि वो भोग खाना लेकर आती है, नाश्ता लेकर आती है उसके लिए। तो उसकी पत्नी कहती, लीजिए आप नाश्ता कर लीजिए। तो वो किसान क्या करता है, बैठता है हाथ वाथ धोकर, फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाता है और फिर बोलता है, जय जय श्री हरि, जय जय श्री नारायण, ऐसे नाम लेता रहता है। तो फिर नारद मुनि कहते हैं, ये कैसा भक्त है, एक एक घंटे में तो प्रभु का नाम ले रहा है। और प्रभु कहते हैं कि वो ही सबसे बड़ा भक्त है। वो नारद मुनि फट से जाते हैं नारायण जी के पास, श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु जी ये कैसा भक्त है आपका, एक एक घंटे में तो वो आपका नाम लेता है। तब भी श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि वो ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है और मैं उसको बहुत ही प्रेम करता हूँ। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु क्या करते हैं, नारद मुनि को देते हैं एक कटोरा। कहते हैं, नारद तुम ये कटोरा लो, और उसको भर देते हैं, पूरा उसके ऊपर घी भर देते हैं। घी भर के उस कटोरा को नारद मुनि के हाथ में रख देते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, तुम जाओ ब्रह्मांड का एक चक्कर काट कर आओ और ध्यान रखना बिल्कुल भी एक बूंद घी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु, तो मैं एक बूंद भी नीचे नहीं गिराऊंगा। तो वो नारद मुनि दोनों हाथों से वो कटोरा पकड़कर ब्रह्मांड का चक्कर काटने चले जाते हैं। वो धीरे धीरे चलते जाते हैं और देखते रहते हैं, ध्यान घी में लगाते हैं कि घी गिर ना जाए। तो इसी तरीके से नारद मुनि आते हैं, कुछ दिनों में, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ब्रह्मांड का चक्कर काट कर प्रभु के पास आते हैं वापस और प्रभु से कहते हैं, प्रभु लो, मैं ब्रह्मांड के चक्कर काट कर आ गया और एक बूंद भी घी मैंने नहीं गिराया जैसे कि आपने मुझसे कहा था। तो फिर प्रभु कहते हैं, अच्छा नारद, तुमने एक बूंद भी घी नीचे नहीं गिराया? वो कहते हैं, नहीं प्रभु, मैंने एक बूंद भी घी नीचे नहीं गिराया, पूरा ध्यान रखा है मैंने घी का। तो फिर भगवान कहते हैं, अच्छा बताओ, इस कार्य में तुमने कितनी बार मुझे याद किया? तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु कहाँ याद किया, मेरा पूरा ध्यान तो घी के ऊपर था कि घी गिर ना जाए। तो
नारद मुनि से फिर प्रभु कहते हैं, तो देखा उस किसान का तो इतना व्यस्त जीवन होता है और कभी कभी इतनी गरीबी में वो परेशान भी रहता है, घर गृहस्थी में कितनी परेशानी होती है, जब भी वो एक एक घंटे में कुछ कुछ देर में मेरा नाम लेता ही रहता है, मुझको भूलता नहीं है। तुम तो सारा दिन फ्री रहते हो, तुम्हें तो एकदम ही फ्री रहते हो, तुम तो मेरा नाम तब जपते ही रहते हो, और जब मैंने तुम्हें थोड़ा सा काम दिया तो तुम मेरा नाम ही लेना भूल गया। तो नारद मुनि कहते हैं, हाँ प्रभु, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मेरे को अब पता लग गया कि वो ही किसान आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो इस तरीके से नारद मुनि का घमंड टूट गया। तो जी ज़रूरी नहीं होता है कि हमें भी माला लेके या तिलक लगा के हम भक्त बन जाए और 1 घंटा हमने माला जाप कर ली। ज़रूरी नहीं है कि इसी से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप कभी भी काम करते करते भी भगवान का नाम जाप करते रहिए। जिस तरीके से मीराबाई बोलती थी, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूँ नहीं। बस यही बात आप मन में रखिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को कभी मत भूलिए, हमेशा उनको याद रखिए। भगवान हमेशा भक्त के भाव पर ही खुश होते हैं। ये नहीं कि 24 घंटे नाम जपते रहने से भी भगवान को भक्ति के बारे में इतना खुश नहीं होते हैं कि जितना कि आप इतने बिजी जीवन में भी, अपने व्यस्त जीवन में भी भगवान का नाम लेते रहते हैं, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कथा अच्छी लगे, कथा आपको हेल्पफुल लगे आपके जीवन के लिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।